आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 6 से 9 तक की परीक्षाओं के लिए नया प्रारूप जारी किया। राज्य विधानसभा में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार का तीसरा अनुपूरक बजट बिना चर्चा के पारित। राज्य मंत्रिपरिषद ने जन शिकायत निवारण विभाग का विलय लोक सेवा प्रबंधन विभाग में किए जाने को मंजूरी दी। और विश्व जल दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोगों से जल संरक्षण की अपील की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 6 से 9 तक की परीक्षाओं के लिए नया प्रारूप जारी किया है। इसमें सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में 2009 से अपनाई आकलन प्रणाली सीसीई का प्रावधान नहीं है। इसमें सीसीई के स्थान पर मूल्यांकन और परीक्षा की एकीकृत प्रणाली अपनाने का प्रावधान है। इन स्कूलों को परीक्षा लेने से रिपोर्ट कार्ड देने तक की प्रक्रिया में सीबीएसई का टेम्पलेट अपनाना होगा, जिसमें बोर्ड का लोगो लगाना जरूरी होगा। राज्य विधानसभा में एमए कक्षा की एक पाठ्यपुस्तक में गौंड जाति के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आज भारी हंगामा हुआ। इसके चलते पहले सदन की कार्यवाही 2 बार 10-10 मिनट के लिए और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार का तीसरा अनुपूरक बजट बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं मंत्रीगण लाल सिंह आर्य, यशोधरा राजे सिंधिया, माया सिंह, अर्चना चिटनेस, गौरीशंकर बिसेन और जयवान सिंह पवैया से संबंधित विभागों की अनुदान मांगे भी बिना चर्चा के ही पारित हुई। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सदस्यों ने इस पुस्तक का मामला उठाया। नारेबाजी करते हुए वो आसंदी के समक्ष आ गए। कांग्रेस सदस्य मुख्यमंत्री के वक्तव्य और माफी की मांग कर रहे थे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना था कि इस मुद्दे पर सरकार अपना वक्तव्य देना चाहती है, जिस पर कांग्रेस सदस्य तैयार नहीं हुए और नारेबाजी करते रहे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा का कहना था कि उच्च शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सदस्य इस मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। हंगामे के बीच ही श्री शर्मा ने आज की कार्यसूची के अधिकांश मुद्दे निपटाए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि 1 अप्रैल से यात्री राजधानी या शताब्दी रेलगाड़ियों में यात्रा करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं, चाहे उन्होंने गंतव्य स्थान के लिए किसी अन्य रेलगाड़ी के लिए टिकट करवाया हो। लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री प्रभु ने कहा कि रेलवे 1 अप्रैल से एक नई योजना शुरू कर रहा है, जिसके तहत प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को अगली विकल्प रेलगाड़ी में कंफर्म टिकट मिल सकता है, अगर उन्होंने टिकट लेते हुए दूसरा विकल्प चुना हो। सरकार ने 2017-18 के आम बजट के प्रावधानों से हटकर नकदी लेन देन की सीमा 3 लाख रुपए के स्थान पर 2 लाख रुपए करने के लिए नया प्रस्ताव रखा है। वित्त विधेयक 2017 में लाया गया यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है। राजस्व सचिव हसमुख अड़िया ने ट्वीट कर कहा कि इसका उल्लंघन करने पर लेन देन की राशि के मूल्य के बराबर जुर्माना लगेगा। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित संशोधन के अनुसार करदाताओं को 1 जुलाई से सभी आयकर रिटर्नों में अपना आधार नंबर देना होगा। उन्हें अपने आधार नंबर को पैन नंबर से जोड़ना होगा। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और केंद्र सरकार के विभागों को एक परामर्श जारी कर राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में नियमों और राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम की अवमानना रोकने के लिए बने प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करने को कहा है। परामर्श में कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है और इसलिए इसे सम्मान मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट परीक्षा में निर्धारित आयु की अधिकतम सीमा के बंधककारी आदेश को निरस्त कर दिया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और न्यायाधीश एस.के. गंगेले की युगल पीठ ने आज दीपिका उपाध्याय की ओर से नीट परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित की गई आयु सीमा को चुनौती देते हुए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अहम फैसला सुनाया है। याचिका में कहा गया कि नीट परीक्षा में न्यूनतम आयु 17 और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। हरदा जिले के टिमरनी में नई ट्रेन रुकने से बैतूल नागपुर ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अब सुविधा मिलेगी।
भुसावल से चलकर नागपुर जाने वाली गाड़ी क्रमांक 22111 22112 नागपुर भुसावल सुपरफास्ट पैसेंजर 26 मार्च से टिमन्नी में रुकेगी। इसके लिए भोपाल रेल मंडल द्वारा टिमन्नी स्टेशन के प्रबंधक को चार्ट जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न विषयों और मुद्दों पर विचार रखेंगे। मन की बात कार्यक्रम की ये 30वीं कड़ी है। श्री मोदी ने ट्विटर पर लोगों से आग्रह किया है कि नरेंद्र मोदी ऐप पर अपने विचार और सुझाव रखें तथा बताएं कि वह नए भारत की दिशा में कैसे योगदान दे रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर आरएनयू भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 13,500 करोड़ रुपए की निःशुल्क शासकीय प्रत्यभूति की स्वीकृति दी गई। जन शिकायत निवारण विभाग का विलय और इससे संबंधित कार्य तथा विषय लोक सेवा प्रबंधन विभाग की कार्यसूची में जोड़े जाने के लिए कार्य आवंटन नियम में संशोधन का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही अब राज्य शासन के विभागों की संख्या 55 की जगह 54 होगी। बैठक में अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान और मोटे अनाजों के उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य शासकीय योजनाओं के संचालन के लिए विभिन्न बैंकों एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं में साख सीमा, ऋण, शॉर्ट टर्म लाइन ऑफ क्रेडिट, अल्पावधि ऋण आदि प्राप्त करने और पूर्व में जारी वित्त व्यवस्था को रिन्यू करने के लिए कॉरपोरेशन को यह राशि दी जाए। आज विश्व जल दिवस है। पेयजल और स्वच्छता मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश के हर घर में आर्सेनिक और फ्लोराइड मुक्त पेयजल उपलब्ध कराए जाए। नई दिल्ली में सभी के लिए जल और स्वच्छ भारत राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री तोमर ने बताया कि सरकार ने स्वच्छता अभियान के साथ पेयजल की मांग के मुद्दे को प्राथमिकता दी है। उधर जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेशवासियों से जल संरक्षण के लिए मिलकर प्रयास करने की अपील की है। इस मौके पर राज्य में नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए विश्व के सबसे बड़े अभियान नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा के एक जनसंवाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आगामी 2 जुलाई को अमरकंटक से बड़वानी तक एक साथ नर्मदा तट पर लाखों पौधे रोपे जाएंगे। श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा तट पर स्थित शहरों का गंदा पानी अब नर्मदा नदी में मिलने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शहरों में स्थापित कर मल जल को शुद्ध किया जाएगा। प्रदेश में सबसे महंगा दूध जबलपुर में विक्रय किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शासन से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस.के. सेठ की युगल पीठ ने सुनवाई के बाद यह निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई 24 मार्च को तय की गई है। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि कलाओं का उद्देश्य मनोरंजन नहीं, कलाएं संस्कृति को समृद्ध करती हैं। दीक्षांत समारोह में पद्म भूषण स्वर्गीय उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां साहब को सितार वादन के क्षेत्र में योगदान के लिए मरणोपरांत डी.लिट की उपाधि प्रदान की गई। इस मौके पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों को डिग्रियां और मेडल प्रदान किए। ऑस्ट्रेलिया में हो रहे ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत ने अब तक 18 पदक जीते हैं। इनमें 6 स्वर्ण, 4 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। विशेष ओलंपिक भारत एसओबी के 89 दिव्यांग खिलाड़ियों का दल इस स्पर्धा में हिस्सा ले रहा है। 105 देशों के 2600 से ज्यादा एथलीट इस ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उमरिया जिले के बांधवगढ़ विधानसभा उपचुनाव में 2 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र जाति प्रमाण पत्र के अभाव में आज समीक्षा के दौरान निरस्त कर दिए गए। अब 10 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र सही पाए गए हैं। होशंगाबाद जिले में 2 जुलाई से वृहद पौधारोपण किया जाएगा। नर्मदा किनारे पर 1 लाख व्यक्तियों द्वारा 120 किलोमीटर क्षेत्र में पौधारोपण करने की योजना है।
सीहोर के मंडी क्षेत्र में नगरपालिका परिषद द्वारा बनाए गए नवीन फायर ब्रिगेड भवन का नगरपालिका अध्यक्ष ने शुभारंभ किया। यहां अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। आगरमालवा जिले के कलेक्टर डी सिंह ने बड़ौद के सीएमओ अशफाक खान पर काम में लापरवाही पाए जाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अशोकनगर में उच्च शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। ग्वालियर में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयीन महिला हॉकी प्रतियोगिता MDU रोहतक की टीम ने जीत ली है। मुरैना में महिला सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यशाला का आयोजन किया गया। खंडवा में कुपोषण से जंग अभियान के तहत जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें कुपोषण दूर करने के उपाय बताए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 6 से 9 तक की परीक्षाओं के लिए नया प्रारूप जारी किया। राज्य विधानसभा में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार का तीसरा अनुपूरक बजट बिना चर्चा के पारित। राज्य मंत्री परिषद ने जन शिकायत निवारण विभाग का विलय लोक सेवा प्रबंधन विभाग में किए जाने को मंजूरी दी। विश्व जल दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोगों से जल संरक्षण की अपील की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।